हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स। कट ऑफ एनालिसिस पर आने से पहले दो चार बातें जो सभी स्टूडेंट्स को समझना चाहिए वो ये कि देखो, DU बीएड का जो कट ऑफ आया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ है, सोचिए आप सब टीचर बनने को सोच रहे हो और टीचर बनने के लिए DU बीएड जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, नौकरी का एग्ज़ाम नहीं है। नौकरी के एग्ज़ाम में तो और गला काट प्रतियोगिता है। तो वो तमाम स्टूडेंट जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं या फिर फ्यूचर में वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मेरा एक ही चीज़ कहना है, आप कहीं से प्रिपरेशन करिए, कहीं से पढ़ाई करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली बाइट्स पर ही करिए, लेकिन इस नज़रिए से करिए कि फ्यूचर में अगर आपको अच्छा टीचर बनना है तो डिग्री के दौड़ में मत रहिए। देने वाले आपको डिग्री देंगे, नौकरी नहीं देंगे। इस हिसाब से अपना प्रिपरेशन लेवल तैयार करिए, इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए कि फ्यूचर में जिस भी फील्ड के टीचिंग में आप जा रहे हैं, स्कूल टीचिंग हो, कॉलेज टीचिंग हो, ऑनलाइन टीचिंग हो, कोई सा भी ऐसा टीचिंग का फील्ड हो, पहले वहाँ जाओ, उस डिग्री कोर्स करियर के रिगार्डिंग ढंग से सीखो। जब वहाँ के सारे स्किल्स आपको आते रहेंगे तो आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। यही एक बुनियादी मैसेज है अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए। और जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, देखो ऐसा मत सोचना कि कहीं कुछ तुमने बहुत बड़ा तीर चला दिया है या फिर चांद पर चढ़ गए हो, कुछ ऐसा बड़ा सा काम कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सा कॉलेज में सिलेक्शन है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि ठीक ठाक लेवल पर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप सेलेक्ट होते हो तो वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर रहता है, तो फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ईजी होता है। कट ऑफ एनालिसिस पर जो DU बीएड का फर्स्ट कट ऑफ आया, उस कट ऑफ एनालिसिस पर अभी मैं बाद में आऊँगा। उससे पहले दो चार सवाल जो स्टूडेंट्स के माइंड में है उसको मैं पहले कवर कर लेता हूँ। सबसे पहला बात ये कि सर मेरा नाम तो जो है OBC वाले लिस्ट में भी है, जनरल वाले में भी है, SC वाले में भी है, ST वाले में भी है, EWS वाले में भी है, जनरल वाले में भी है। सर एक ही नाम दो जगह तीन जगह क्यों शो कर रहा है? देखो सिंपल सी बात है, वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। कोई जनरल का है तो वो EWS में है, तो वो EWS से भी क्वालिफाइड है, जनरल कैटेगरी से भी क्वालिफाइड है। फॉर एग्जांपल देखो कि रैंक 2-3 में इत्तेफाक की बात है कि इस बार मेजॉरिटी ऑफ दम कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो रैंक 1-2-3 पर भी क्वालिफाइड है, तो उनका नाम जनरल के लिस्ट में भी आपको शो कर रहा है, कैटेगरी के भी लिस्ट में शो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनका नाम दो बार आ गया है, वो सिंपल सी बात है, रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण वो आपको दो जगह पे नाम दिख रहा है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरा नाम लिस्ट में आ गया है लेकिन मुझे अपना कॉलेज चेंज करना है। देखो ऐसा है ना, DU बीएड में ना वो और कॉलेजों की तरह पैसा दे दो, दूसरा कट ऑफ, तीसरा कट ऑफ, स्पॉट राउंड, फलाना राउंड, ये सब नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया ना, या तो आप उस लिस्ट में सेलेक्ट हो जाओगे या तो आप बाहर हो जाओगे, अंदर का कोई रास्ता नहीं है। एक बार जो कॉलेज अलॉट हो गया, किसी भी कीमत पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, और ना तो किसी अगले कट ऑफ में पार्टिसिपेट कर सकते हो कि अच्छा नहीं हम पहले कट ऑफ में सीट छोड़ दे रहे हैं, दूसरे कट ऑफ में वो वाला कॉलेज मिलेगा तो वहां चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में। जिसका जिस लिस्ट में नाम आ गया और जो कॉलेज आपको उन्होंने अलॉट कर दिया यूनिवर्सिटी ने, आपका उसी में एडमिशन होगा। किसी विवाद की परिस्थिति में कुछ कट ऑफ में मिस्टेक हो जाए यूनिवर्सिटी के एंड से, वो एक अलग मुद्दा है। अदरवाइज किसी भी कीमत पर जिसको जो कॉलेज एलोकेट हुआ है वो चेंज नहीं होगा और किसी भी फर्दर कट ऑफ में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। या तो आप सीट लॉक करोगे या तो आप बाहर होगे यहां से। सिंपल सा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हॉस्टल के लिए क्या करना है? देखो जो भी स्टूडेंट्स को हॉस्टल लेना है, केवल और केवल CI में ही हॉस्टल है, वो भी डॉर्मिट्री वाला हॉस्टल है वहाँ पर। ठीक है, मतलब रूम वाला हॉस्टल नहीं, एक ही रूम में जो है अलग अलग बेड टाइप का रहेगा, तो डॉर्मिट्री बेस्ड हॉस्टल है और वो केवल CI में ही है। बाकी का सभी स्टूडेंट्स को मेरा एक रिकमेंडेशन है, आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जिसका दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में सिलेक्शन हो गया है और वो कॉलेज पर जाता है डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर, कोई भी उसको इशू फेस होता है उसको अपने कॉलेज पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चारों कॉलेज हैं, चारों कॉलेजेस में किसी भी कॉलेज पर आपको कोई भी दिक्कत होता है सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को, प्रोवाइडेड कि आपका डॉक्यूमेंट वगैरह ना गलत हो, कोई ऐसा डिटेल हो जो आपने गलत भर रखा हो, मतलब कोई भी ऐसा जेन्युइन मुद्दा जहां पर आप जो है किसी कारणवश से आपको कॉलेज पर दिक्कत आ रही है जिसकी इमीडिएट आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत है, या फिर आप चाह रहे हो कि कॉलेज पर भी आपका मामला सॉल्व हो जाए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर दीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में मतलब इतना है कि कोई दिक्कत हो तो उसको मैं इमीडिएट बेसिस पर रिजॉल्व करा दूं। बाकी का सर सेकंड कट ऑफ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सक्सेसिव कट ऑफ में हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है? देखिए अभी आगे मैंने कट ऑफ का एनालिसिस कर रखा है, लेकिन मैं बता दूं कि जो फर्स्ट कट ऑफ है उसको अधिकतम मैक्सिमम 10% तक का डाउन आपको देखने के लिए मिलेगा
थर्ड या फोर्थ कट ऑफ आते आते, ठीक है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। जो भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है 10% का कट ऑफ डाउन मैक्सिमम उस पर्टिकुलर पैडागोजी का सीट लॉक होने तक जाएगा, उसके बाद सीट फिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी चीज़ का कट ऑफ 240 नंबर है तो 240 का 10% कर लो, तो 24 नंबर जो मैक्सिमम है तीसरे चौथे कट ऑफ तक, जो थोड़ा बहुत घट सकता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, अधिकतम सीमा है, ठीक है, अधिकतम सीमा है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स में थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, उसका डिटेल देखते हैं कट ऑफ एनालिसिस में आगे। तो ये फर्स्ट कट ऑफ का एनालिसिस रिपोर्ट है। थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत करके कट ऑफ को सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कुछ मिस्टेक इसमें हो सकता है क्योंकि मैंने इसको दोबारा क्रॉस चेक नहीं किया, सिंगल हैंडेडली मैंने इसको बना दिया है। तो आप डी यू बी एड के फर्स्ट कट ऑफ में देखोगे, साइंस का कट ऑफ ओपन हो रहा है 284 मार्क्स पर, क्लोज हो रहा है 244 मार्क्स पर। सोशल साइंस का कट ऑफ ओपन हो रहा है 297 मार्क्स पर, क्लोज हो रहा है 236 मार्क्स पर। लैंग्वेज ओपन हो रहा है 282 मार्क्स पर, क्लोज हो रहा है 232 मार्क्स पर। अदर सब्जेक्ट्स ओपन हो रहा है 285 मार्क्स पर, क्लोज हो रहा है 215 मार्क्स पर। अदर लैंग्वेजेस ओपन हो रहा है 175 पर, क्लोज हो रहा है 170 पर। होम साइंस ओपन हो रहा है 235 पर, क्लोज हो रहा है 162 पर। ये जनरल कैटेगरी के कट ऑफ का एनालिसिस है। यहां पर एक बात देखिए, साइंस के तुलना में जो क्लोजिंग रिपोर्ट है, देखो टॉपर तो कोई हो सकता है, ठीक है, तुम ये मत देखो कि कट ऑफ ओपन कितना पर हो रहा है, मोटी मोटा क्लोजर रिपोर्ट बहुत मैटर करता है। तो देखोगे क्लोजिंग जो है सबसे पहले साइंस में हो रही है, ठीक है, उसके बाद सोशल साइंस में हो रही है, उसके बाद लैंग्वेज में हो रही है, उसके बाद अदर सब्जेक्ट में हो रही है, उसके बाद अदर लैंग्वेज में, उसके बाद होम साइंस में है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जब मैं आपको कट ऑफ लिस्ट शो कर रहा हूं तो मैंने साइंस को फर्दर डिवाइड नहीं कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंटीग्रेटेड साइंस, या फिर सोशल साइंस को मैं फर्दर डिवाइड कर दूं कि एक हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ कैलकुलेट होता है वो केवल और केवल पैडागोजी 1 के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि आपका पैडागोजी 1 क्या है। इसीलिए देखो जब मैंने कट ऑफ बनाया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइंस लिखा है, सोशल साइंस लिखा है, लैंग्वेज लिखा है, अदर सब्जेक्ट्स लिखा है, अदर लैंग्वेजेस लिखा है, होम साइंस लिखा है। कहीं भी मैंने अदर सब्जेक्ट्स को फर्दर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या कॉमर्स करके डिवाइड नहीं किया, या लैंग्वेज को हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत करके डिवाइड नहीं किया है। जो भी अलग अलग जिनका भी पैडागोजी 1 था उन सब का कट ऑफ एक साथ बनता है। उसी तरह ओबीसी में आप देखोगे सक्सेसिव वे में कट ऑफ ओपन और क्लोज हो रहा है। कमाल की बात देखो, साइंस में भी कट ऑफ 284 पर ओपन हो रहा है, ओबीसी में भी 284 पर ही ओपन हो रहा है, क्योंकि जो कैंडिडेट टॉप किया है वो ओबीसी कैटेगरी में भी है। सेम चीज सोशल साइंस में देखने के लिए मिल रहा है कि जो कैंडिडेट टॉप किया है वो कैंडिडेट ओबीसी में भी है, इसीलिए आपको यहाँ पर ओपन सेम दिख रहा है, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट देखोगे तो आपको अलग दिखेगा कि ओबीसी में 228 पर क्लोज हो रहा है और साइंस में 230 पर क्लोज हो रहा है, लैंग्वेज में 219 पर क्लोज हो रहा है, अदर सब्जेक्ट्स में 195 पर, अदर लैंग्वेजेस में 170 पर क्लोज हो रहा है, होम साइंस में 120। सेम गोज फॉर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आप देख लो कि उसी तरह से कट ऑफ सक्सेसिव वे में नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, 218, 12, 199, 198। अदर लैंग्वेजेस में यहाँ देखोगे ओपन का नहीं है, एक ही कैंडिडेट है इसलिए 136 का यहाँ पर सीट रखा गया। होम साइंस 194 पर ओपन हो रहा है, 138 पर क्लोज हो रहा है। सेम गोज फॉर एसटी कैटेगरी, उसी तरह से कट ऑफ ओपन हो रहा है। टॉपर कोई भी हो सकता है, क्लोजर रिपोर्ट बहुत मैटर करता है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देखिए कट ऑफ देखिए ओबीसी से भी नीचे गया है। अब देखो अदर सब्जेक्ट में देख लो 195, ये जनरल वालों का ईडब्ल्यूएस देखिए 178 नीचे आया है, 219 है, ये 228 है। देखिए रिजर्वेशन का आप एग्जैक्ट कह नहीं सकते हो कितना किस में जाएगा, 230, 225। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ओबीसी 230 पर क्लोज हो जा रहा है, बल्कि ईडब्ल्यूएस में साइंस क्लोज हो रहा है 225 पर। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो हो गया फर्स्ट कट ऑफ, आने वाले सक्सेसिव कट ऑफ्स में ये कितना मिनिमम मार्क्स तक जाएगा कट ऑफ, जहां पर आकर सभी सीट बंद हो जाएगी। तो एक मोटी मोटा समझ डेवलप करने के लिए मैं आपको समझा दूं, सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना लो। आप जिस भी कैटेगरी को, अपना कैटेगरी देखो, अगर आप अनरिजर्व्ड हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी कैटेगरीज में लास्ट कट ऑफ की बात करूं, अगर लास्ट कट ऑफ छठा है या लास्ट कट ऑफ चौथा है, जो भी क्लोज होता है, यूजुअली मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी वाले में फोर्थ कट ऑफ तक क्लोज हो जाता है और कैटेगरी वाले में सिक्स्थ कट ऑफ तक ऑलमोस्ट जाता है। तो जो भी प्रेजेंट में ये क्लोजर रिपोर्ट आपको दिख रहा है, मैक्स टू मैक्स इसमें 10% आप घटा लो, ठीक है, मैक्स टू मैक्स आप 10% इसमें घटा लीजिए। उसी तरह 236 है, इसमें मैक्स टू मैक्स 10% आप घटा लीजिए। सबसे आखिरी कट ऑफ जहां पर सीट क्लोज होगा 10% से नीचे आपको आता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। तो मान लो अगर तुम ओबीसी हो ना, तो तुम ओबीसी में अपना 10% कम करो।
अगर एससी में 218 हो तो यहां पर आप 10% कम करो, ठीक है। आप जनरल वाले कट ऑफ से 10% कम मत करो। आप ईडब्ल्यूएस पे 225 हो तो इसका 10% तो 22.5 घटा लो, यानी कि मैक्सिमम 22.5 मार्क्स तक ये नीचे आएगा। पांचवें या छठे कट ऑफ तक जब भी कट ऑफ क्लोज होगा उससे ज्यादा नीचे ये नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। बाकी का आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर डीयू बीएड के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स दे रखे हैं। स्टूडेंट्स इस बात को सोचते हैं कि प्रमोशन है और इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप डीयू बीएड वाले प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो आप देखोगे तीसरा वाला ये लेक्चर होगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 1, ठीक है। दूसरा है तीसरा वाला ये होगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 1। उस प्लेलिस्ट में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 1 वाले में मैंने बोला था आप लोगों को कि बिफोर 2020 डीयू बीएड का कट ऑफ ये जाता था, ये टोटल इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। 55 क्वेश्चन का मतलब हो गया 55 इंटू 4 कर लो 220 मार्क्स। फिर मैंने उसी कट ऑफ में मेंशन किया कि फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स हमको कट ऑफ में ये चेंज देखने के लिए मिलेगा, और ये कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट किया था 58 से 64 के बीच में रहेगा। अब आप देखिए कि साइंस का कट ऑफ क्लोज हुआ है लगभग 244 मार्क्स पर, यानी कि इसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो आएगा, 4 से हम इसको डिवाइड कर दें तो आएगा 61, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो करेक्ट इसके बीच में आके रुक रहा है, 58 से 64 के बीच में करेक्ट आके रुक रहा है 61। मतलब इतना सटीक प्रेडिक्शन मैंने किया था कि यहां पर कट ऑफ आपको जानते हुए देखने के लिए मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली बाइट से बहुत लंबे समय तक से जुड़े हुए हैं और उनका सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है किसी भी कारणवश, आपको लिटरली चिंतन करना चाहिए और स्वयं से सवाल पूछना चाहिए कि जब ये बंदा आपको बता रहा है कि यहां तक कट ऑफ जाएगा और एग्जैक्ट देखो वही कट ऑफ गया है, तो जब हमको पुराने पेपर स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है कि वहीं तक कट ऑफ जा रहा है, उसके बाद भी हम आपको अपने आप को मानसिक रूप से या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या मेंटली हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि उस कट ऑफ को हम छू लें। आप देखिए सभी कैटेगरीज में जिस तरह के कट ऑफ मैंने बोला था उसी तरह के कट ऑफ गए हैं। एंड ये देखिए लास्ट जो क्लोजर वाला है, जैसे मान लो 58 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन, तो ये पुराने वाले से आप कंपेयर कर लो, यहीं पर ऑलमोस्ट आके रुकेगा, यही कट ऑफ रहने वाला है, इसी पर डीयू बीएड का सीट क्लोज हो जाएगा। एक बार मैं और रिपीट करूंगा, कट ऑफ कैलकुलेशन में पेडागोजी 2 का कोई रोल नहीं होता है। भूल जाइए, इसको भूल जाइए। बस ये ध्यान रखो कि तुम साइंस के स्टूडेंट हो अगर पेडागोजी 1 है, इन सब में से कोई सब्जेक्ट है तो लैंग्वेज है, इन सब में से कोई सब्जेक्ट है तो सोशल साइंस है, इन सब में से कोई सब्जेक्ट है तो अदर सब्जेक्ट है, इन सब में से कोई सब्जेक्ट है तो अदर लैंग्वेज है, और इसमें से है तो होम साइंस है। आपका जो मेरिट बनेगा सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पर बनता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इट हैज नथिंग टू डू विद योर पेडागोजी 2। बाकी का अब तक आप लोग ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड होंगे, 2023 की डीयू बीएड का प्रिपरेशन बैच 10 दिसंबर से शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली बाइट्स पर जो डीयू बीएड के बैचेस होते हैं हम लोग बहुत हॉलिस्टिक वे में सब कुछ कवर करते हैं। पूरा सिलेबस, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, सब कुछ कवर कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डीयू बीएड का पेपर बहुत ही डाइवर्स होता है, कहीं से कुछ भी पूछता है। तो बेहतर रहता है कि अपने आप को समय से आप प्रिपेयर्ड रखिए, और इस साल नोट्स वगैरह सारी चीजें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराई जाएंगी। तो अपकमिंग बैच 10 दिसंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लाइन बाय लाइन जो डिटेल है बहुत जल्द अगले 3-4 दिन में एक एक चीज क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। तो ये था ओवरऑल आपका फर्स्ट कट ऑफ का एनालिसिस रिपोर्ट। बाकी का इसके बाद भी कोई भी डाउट, क्वेरी या इशू रह जाता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। डीयू बीएड के जो भी अपकमिंग कट ऑफ होंगे, टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज और अपडेट होता है वो भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर टाइम टू टाइम देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप delhibytes.in हमारी कंपनी का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जो ब्लॉग सेक्शन वाला एरिया है वहां पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम, टीचिंग एलिजिबिलिटी के जॉब वगैरह से रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेरीज सब ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सॉल्व और सॉर्टेड देखने के लिए मिलेगा। सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। बेस्ट विशेस।